प्राचीन समय में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक धनी व्यापारी ने उन्हें आमंत्रित किया और कहा, भगवान, आप कहते हैं कि धन संपत्ति मोह है और इसे छोड़ देना चाहिए, परंतु मेरे लिए यह जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि धन न हो तो जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे गांव के सभी लोगों से मिलने दो। बुद्ध गांव में घूमने लगे और उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं और दुखों से परेशान था। कोई गरीबी से दुखी था तो कोई बीमारी से। किसी के पास धन था लेकिन परिवार में सुख शांति नहीं थी। बुद्ध ने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबसे मूल्यवान चीज है? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर बुद्ध ने एक धनी व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार, मेरा सोना चांदी और मेरी जायदाद। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें एक विकल्प दिया जाए, अपना व्यापार और धन रखो या अपना स्वास्थ्य और परिवार, तुम क्या चुनोगे? व्यापारी सोच में पड़ गया और कहा, स्वास्थ्य और परिवार। बुद्ध ने कहा, तो फिर स्वास्थ्य और परिवार ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन और संपत्ति केवल एक माध्यम है, लेकिन असली सुख शांति, प्रेम और स्वास्थ्य में है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और बोला, भगवान, आप सत्य कह रहे हैं। मैं धन के पीछे भागते भागते अपने परिवार और स्वास्थ्य को भूल गया था। अब मैं इन्हें प्राथमिकता दूंगा। संदेश: जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्ते और मानसिक शांति है। इन्हें संभालें, क्योंकि यही सच्चे सुख का आधार है। एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक नेक और ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, सच्चाई के मार्ग पर चलता और किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुखों की भरमार थी। दूसरी ओर उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक धूर्त और लालची व्यक्ति था, जो दूसरों को धोखा देकर, छल कपट करके धन कमाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि रघुनाथ का जीवन ऐशो आराम से भरा था, जबकि रामदास कठिनाइयों से घिरा रहता था। रामदास के मन में यह सवाल बार बार उठता, मैं सारा जीवन अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? और रघुनाथ जैसा पापी व्यक्ति सुखी क्यों है? अपनी इस दुविधा को सुलझाने के लिए वह गांव के एक ज्ञानी संत के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी से दूंगा। संत ने समझाया, एक राजा था जो न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य में एक अपराधी था जिसने बहुत सारे पाप किए थे। राजा ने सोचा कि उसे तुरंत कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन तभी मंत्री ने कहा, महाराज, उसे थोड़ा समय और दे दीजिए, हो सकता है वह अपनी गलतियों को सुधार ले। राजा ने मान लिया और अपराधी को कुछ समय और दिया। दूसरी ओर एक सैनिक था जिसने हमेशा ईमानदारी से राजधर्म निभाया। एक दिन युद्ध में वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोग सोचने लगे कि जिसने जीवन भर सेवा की उसे मृत्यु मिली और जो अपराधी था उसे समय मिल गया। लेकिन राजा जानता था कि सैनिक ने अपने कर्मों का फल पा लिया और अपराधी को अपने कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। संत ने आगे कहा, रामदास, यह संसार एक कर्म भूमि है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे लोगों को कभी कभी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जबकि बुरे लोग अपने अच्छे कर्मों का बचा हुआ फल भोग रहे होते हैं। लेकिन न्याय का चक्र कभी रुकता नहीं। जब समय आएगा तो पापी को भी अपने कर्मों का दंड मिलेगा और सच्चे व्यक्ति को उसका उचित फल मिलेगा। रामदास को अब समझ आ गया कि ईश्वर का न्याय तुरंत नहीं होता, लेकिन अवश्य होता है। उसने धैर्य रखा और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखा। समय बीता, रघुनाथ के पाप बढ़ते गए और अंत में उसे एक बड़ी विपत्ति ने घेर लिया। दूसरी ओर रामदास की ईमानदारी और अच्छाई ने उसे सम्मान और समृद्धि दिलाई। सीख: कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन न्याय का चक्र अवश्य घूमता है।